हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कैमेक्स बाय निसार। आज हम केमिस्ट्री का जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका पोर्शन है सॉल्यूशन, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12th का ये चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें थ्योरी से भी क्वेश्चंस पूछते हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर of two or more than two substances which lose their individual identity and cannot be separated by simple methods। इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, जो दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनता है। ठीक है, और इसमें एक लाइन लिखेगी विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। इसका मतलब है जो भी कंपोनेंट हम लेंगे मिक्सचर बनाने के लिए, ठीक है, वो जो उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। इसका इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से। ठीक है, जब भी हम शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं जिसे हम चाशनी बोलते हैं, तो शुगर है उसकी आइडेंटिटी अलग है, जो वाटर है उसकी आइडेंटिटी अलग है। बट जब दोनों मिक्सचर बन जाते हैं तो एक नई आइडेंटिटी आती है दोनों की। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, चाशनी। जैसे वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है, ठीक है, विस्कस टाइप, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, जैसे जो सॉल्यूशन है वो बाइनरी होती है, ट्राइनरी होती है, टेट्रा, ऐसे करके। जैसे 3 का बनता है तो ट्राइनरी बोलते हैं, ऐसे करके 4 कितने भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारे सिलेबस में क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। यानी एक तो होगा सॉल्यूट, दूसरा होगा सॉल्वेंट, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे। चलिए हम समझते हैं। जो सॉल्यूशन है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। सॉल्यूशन मीन्स हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, एक होता है सॉल्यूट, ठीक है, और एक होता है सॉल्वेंट। एक क्या होता है, सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट जो स्मॉल अमाउंट में पाया जाए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसे सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट यानी कोई भी चीज लार्ज अमाउंट में पाई जाती हो उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 20% एथेनॉल सॉल्यूशन है, यानी किसी भी सॉल्यूशन में 20% इथेनॉल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20% तो क्या है इसके अंदर, इथेनॉल, और 80% क्या है, वाटर। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है 80% इथेनॉल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर 80% तो क्या है, इथेनॉल, और 20% क्या है, वाटर। हमको बताना है कि इन दोनों में से कौन किस मतलब यहाँ पे कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो जो अपन ने क्या ऊपर देखा कि जो स्मॉल अमाउंट में है वो हमेशा सॉल्यूट होगा, और जो लार्ज अमाउंट में है वो हमेशा सॉल्वेंट होगा। ये सारी बातें हम इन जनरल बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर हायर अमाउंट में है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 80% इथेनॉल है, तो यहाँ पर जो वाटर है यहाँ पे सॉल्यूट की तरह काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। तो रिमार्क डाल के एक अपन लिख सकते हैं याद रखने के पर्पज से कि फाइनली जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन ले ले वही सॉल्वेंट होती है। एग्जांपल कि जब हमने देखा कि जब हमने मिक्स शुगर और पानी को मिलाया है, ठीक है, तो जो मिक्सचर बना वो क्या बना, वो भी लिक्विड ही मिक्सचर बना, चाशनी। उसने किसकी फिजिकल कंपोनेंट ली, पानी की, तो वहां पर क्या है, पानी, सॉल्वेंट। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, आप इसको इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पर हम देखेंगे कि दो टाइप्स की होती है। एक क्या होती है, वॉल्यूम डिपेंडेंट, और एक होती है
मास डिपेंडेंट, एक क्या होती है वॉल्यूम डिपेंडेंट, एक होती है मास डिपेंडेंट। ठीक है, जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है वो क्या होती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, यानी उसका टेम्परेचर पर इफेक्ट होगा, यानी वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, लेकिन जो मास डिपेंडेंट होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी उसका टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं होता मास पर। ठीक है, तो जो हम देखते हैं कि वॉल्यूम डिपेंडेंट कौन कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म्स है, पहला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। और जो मास डिपेंडेंट है वो क्या है, वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शंस, मोलैलिटी, पार्ट पर मिलियन या पार्ट पर बिलियन, ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली आप क्लास 10th के स्टूडेंट 12th के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट को एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 10%, यानी किसी भी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है NaCl का वाटर के अंदर, जो कि है उसका वेट बाय वेट परसेंट क्या है 10%। इसका मतलब क्या होता है कि 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी अगर कोई भी सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो उसमें से 10 ग्राम क्या है NaCl। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है कि मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट ऑन सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हैं कि 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड W/W परसेंटेज। तो जैसे कि हमने ऊपर फॉर्मूला देखा, वेट बाय वेट इक्वल्स टू, यहाँ क्या दे रखा है कि 20 ग्राम ग्लूकोज, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है यहाँ पर 20 ग्राम। ठीक है, और जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 100 ग्राम तो वाटर हो गया उसके अंदर, और 20 ग्राम क्या है ग्लूकोज भी है। ठीक है, तो ओवरऑल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 120, इसलिए यहाँ पर हमने 120, कई बच्चे यहाँ पर 100 पुट कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 16.16 W/W%। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल और है कि 15 ग्राम ऑफ KGL, ये ग्राम है, 15 ग्राम ऑफ KCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड W/W%। इसमें क्या कर रखा है, ये सिमिलर क्वेश्चन है बट इसमें एक दूसरा है कॉन्सेप्ट, इसमें आया है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। पहले डेंसिटी से क्या किया जाएगा, पहले डेंसिटी से आपको मास निकाला जाएगा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला जाएगा वॉल्यूम के इसमें। ठीक है, जैसे कि अपन को पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पढ़ा होगा आपने। डेंसिटी क्या होता है, रो, डेंसिटी होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अपन को डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम दी है, मास आ जाएगा। ठीक है, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.2 पर ml, ग्राम पर ml, और 100 ml, ml से ml कट जाएगा, ये 120 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन मास ऑफ सॉलिड कितना है 15 kg। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन है 15 kg। ठीक है, यहाँ पे इसको पुट करेंगे और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 120 ग्राम जो अपन ने निकाला है। ठीक है, इंटू 100, तो ये आ जाएगा 12.25% W/W। अब हम दूसरी कंसंट्रेशन टर्म की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है, ये क्या है, वे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, HCl एक्वा सॉल्यूशन 7%, 7 यानी 7% V/V, यानी 7 ml HCl है, वो किसमें प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला उसी की तरह है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, फिर जो तीसरी कंसंट्रेशन टर्म है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नॉट एज मच, तो ये वाली है W/V%, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि क्या बोल रहा है, अ ग्लूकोज ऑफ सॉल्यूशन 3/W/V%, यानी W ऊपर है तो ऑब्वियसली मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा ग्राम में, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो ml में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 3% W/V% है। ठीक है, 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला सिंपल है कि मास ऑफ सॉल्यूट ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, आइए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं।
sugar solution of 15 W by W percent W by V percent, find W by W percent of density of solution is 1.25 ग्राम। सिमिलरली इसी में भी हमको क्या दे रखा है, हमें इसमें 50% W by V दे रखा है, यानी V क्या है, ऑब्वियसली V क्या होगा ml में, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है W by W। तो लेकिन हमें क्या वॉल्यूम जो चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या चाहिए, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना पूछकर उसने हमसे मास ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो हमें पहले वॉल्यूम से मास निकालना पड़ेगा। अपन ने पहले भी देखा था कि क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। 10 ग्राम सॉल्यूशन शुगर में 100 ml सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। डेंसिटी अपन को दे रखी 1.25, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.25 ग्राम, ठीक है। फिर अपन को W बाई W परसेंट पूछा है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 50%, यहाँ पे अपन ने 50 डाल दिया, और वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन अपन को दे ही रखा है, अपन ने निकाला है यहाँ पर, फाइंड किया है ना, ये हो गया 125 ग्राम, 100 से मल्टीप्लाई ये कितना आ गया 4% W बाई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solution of H2SO4 is 5% W by W. Find the mass of H2SO is present in 100 ml of solution। रो दे रखा है इतना, फिर जहां पर भी आपको वॉल्यूम दे रखा है, मास में आंसर पूछा है, तो डेंसिटी गिवन होगी ऑब्वियसली, ठीक है। सबसे पहला जो काम है वही वही है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम मास ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो अपन ने बार बार कॉन्जिक्यूटिव 3 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, हमने यही दिखा, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये निकाल लिया अपन ने कितना 140 ग्राम, यहाँ पुट कर दिया। W बाई W क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, ये अपन को निकालना है, x इंटू 100 एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। W बाई W परसेंट अपन को दे रखा है 5%, ये जो यहाँ पुट कर दिया अपन ने, ठीक है। x अपन को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के लिए, मास ऑफ सॉल्यूशन अपन ने निकाल लिया 140 ग्राम इंटू 100, ये सारा पुट किया तो ये 140 से 100 गया, ये 7 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ठीक है। 20 की टेबल्स में ये 5 टाइम्स और ये 7 टाइम, ठीक है। 5 से 5 इधर कट गया, बचा कितना x/7 यानी 7 ग्राम, ठीक है। तो आंसर कितना बचा 7 ग्राम। अब जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है देख लेते हैं। The number of moles of solute present in 1 liter of solution is called molarity। यानी moles of solute, यानी moles of solute present in 1 liter of solution, कितने मोल solute पाए जाते हैं किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, वो क्या होती है उसकी मोलरिटी होती है, ठीक है। एन सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वी लीटर, ठीक है। तो एक इसका एन सॉल्यूट को अपन क्या लिख सकते हैं, वी सॉल्यूट अपॉन एम सॉल्यूट, ठीक है। ये वी लीटर में था, एम एल में कन्वर्ट कर ले, तो डिवाइड देंगे 1000 से, 1000 ऊपर चला जाएगा, तो एक ये फॉर्मूला आ गया इंपॉर्टेंट, और एक ये दोनों आप याद रख सकते हैं, इससे आपके मैक्सिमम सवाल बन रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, कि इफ 1.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलरिटी। मास क्या है, W सॉल्यूट क्या है 1.8 ग्राम, ठीक है। मोलर मास आपको पता है 180 ग्राम होता है ग्लूकोज का, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, आई होप आती होंगी आपको, कि ग्लूकोज का मास कितना होता है 180 ग्राम्स। आप अगर चाहेंगे तो मैं निकालना बता दूंगा कि किसी भी मोलर मास कैसे निकाला जाता है किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। तो अभी आप याद रखें कि जो ग्लूकोज का मोलर मास होता है वो 180 होता है, ठीक है। प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो V की जगह क्या रख रहे हैं 200, ये 1000, ये सारा हो जाएगा 180 से ये 30 से सॉरी 200 से ये 5 टाइम्स गया, 5 को ये 36, अब 36 से ये कितना बार गया 1/20, यानी ये आप कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा ये 0.5 टाइम्स, 0.05 मोलरिटी। चलिए आज यहीं तक करते हैं, ठीक है।